हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आप लोगों को पता है कि एक टॉपिक आज हर जगह आप लोगों को देखने को मिला है, जो रशिया ने वॉर डिक्लेयर करी है यूक्रेन के ऊपर। तो आज हम यहाँ पे कोशिश करेंगे आप लोगों को समझाने के लिए कि रशिया और यूक्रेन के बीच में जो कन्फ्लिक्ट है, जो वॉर का रूप ले चुका है, ये असल में है क्या। कोशिश ये की जाएगी कि जो भी चीज़ें हैं यहाँ पे हम लोग बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में आप लोगों को समझाएं, ताकि आप लोगों को ये सारी चीज़ें समझ आ जाएं। तो अगर आप लोग ये चैनल पहली बार देख रहे हैं, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आप लोगों को इसी तरीके के लेक्चर्स मिलते रहें। तो अब यहाँ पे हम बात करेंगे यूक्रेन और रशिया के बीच में ये सारा विवाद हुआ क्यों। तो सिंपल, अगर मैं आपको यहाँ पे एक चीज दिखाऊं, ये सारा विवाद शुरू किया गया है, या जो शुरू करने की अगर हम पीछे वजह कहें तो वो है नाटो। अब नाटो क्या है, आपको थोड़ा सा उसके बारे में पता होना चाहिए। नाटो बेसिकली क्या है, नाटो है यहाँ पे नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। अब नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन यानी कि नाटो के बारे में मैं आपको थोड़ी सी हिस्ट्री बता दूं। ये बना कब था, ये बनाया गया था 1949 में। इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ पे हैं, तो इसके हेडक्वार्टर है ब्रुसेल्स यानी कि बेल्जियम में। अब ये जो चीज़ें हैं आपको थोड़ा सा आराम से समझनी पड़ेंगी, तभी आप इन चीज़ों के साथ रिलेट कर पाएंगे जो आज की डेट में यहाँ पे हो रहा है। अब 1949 में जब ये बनाया गया था, तब इसको बनाया किसके द्वारा गया था। टोटल जो मेंबर्स थे वो थे 12, जिसमें चार नाम आपको पता होने चाहिए। उन चार के नाम थे यूएसए यानी कि अमेरिका, कनाडा, फ्रांस और ब्रिटेन। अब ये इन्होंने ये बनाया था उस समय, 12 मेंबर्स 1949 में थे। अगर एग्जामिनर कभी आपसे पूछता है आज की डेट में टोटल मेंबर्स कितने हैं, आज की डेट में जो टोटल मेंबर्स हैं नाटो के वो हैं 30। टोटल 30 मेंबर है। रिसेंट जो मेंबर ऐड हुआ है, 30th मेंबर ऐड हुआ है, उसका नाम भी याद रखना, उसका नाम है नॉर्थ मैसेडोनिया। ठीक है, ये 27 मार्च को बनाया गया था। अब यहाँ पे यहाँ तक चीज़ें आप लोगों को समझ आ गया कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन एक है जिसमें 30 मेंबर्स हैं। बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन ऐसी आप लोगों ने देखी होंगी जिसमें आप लोगों को ब्रिक्स दिखता है, आप लोग देखते हैं G20, G7, बहुत सारी हैं। तो नाटो से ऐसी प्रॉब्लम क्या है जो वॉर का रूप यहाँ पे चीज़ें ले रही हैं, तो यहाँ पे आपको थोड़ा समझना पड़ेगा। अब मैं आपको एक थोड़ा सा और हिस्ट्री में लेके चलता हूँ। 11 सितंबर को जब अमेरिका पे अटैक हुआ था, तो जो नाटो का आर्टिकल 5 है नाटो चार्टर का, वो क्या कहता है, वो ये कहता है कि अगर हमारे किसी एक भी कंट्री पे अटैक होगा तो उसे कंसीडर किया जाएगा कि वो सबके ऊपर अटैक किया गया है, यानी कि अटैक ऑन एनी मेंबर शेल बी कंसीडर टू बी अटैक ऑन ऑल। अब यहाँ पे 30 मेंबर्स कौन से हैं, जरा हम वो देख लेते हैं एक बार नाटो के। तो यहाँ आप लोग देख सकते हैं जो 30 मेंबर्स हैं वो आपके सामने हैं। इनमें जो बड़े नाम है फ्रांस, जर्मनी, यूएसए, यूके, यहाँ पे सब आप लोगों को देखने को मिल रहा है। लेकिन यहाँ पे आप लोगों को एक चीज नोटिस करेंगे तो यहाँ पे यूक्रेन जो है वो इसका पार्ट नहीं है। तो अब आपके दिमाग में भी एक डाउट आ रहा होगा कि यूक्रेन अगर नाटो का मेंबर ही नहीं है तो फिर यहाँ पे वॉर की वजह क्या हो सकती है। आपको यहाँ पे एक चीज आपको बताता हूँ। टोटल मेंबर्स मैंने आपको बताए हैं 30 हैं, लेकिन एक चीज है यहाँ पे, वो है एस्पायरिंग मेंबर्स। यानी कि एस्पायरिंग मेंबर्स क्या होता है, वो मेंबर्स जो चाहते हैं हम लोग नाटो का पार्ट बने। अब उनके नाम क्या है, उनके नाम है बॉस्निया एंड हेर्जोगोविनिया, जॉर्जिया और यूक्रेन। अब यहां से सारी चीजें जो विवाद की शुरू हुई है वो यहाँ पे ये शुरुआत हुई है यहाँ पे। अब यहाँ पे यूक्रेन जब आप लोग देख रहे हैं, अब आपको मैं थोड़ा सा रशिया का मैप दिखाता हूं जिससे और चीजें क्लियर होंगी। ये आप लोग देख सकते हैं रशिया का मैप। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं एस्टोनिया, लतीविया, लिथुनिया, और ये आ गया आपका यूक्रेन। अब अगर हम ऊपर चलें थोड़ा सा, यहाँ पे आप लोगों को ये सब कंट्रीज जो हैं, लतीविया, लिथुनिया, ये सब आपको देखने को मिलेगी। क्या ये आपको देखने को मिलेंगी नाटो का मेंबर्स जो ऑलरेडी हैं। अब नाटो अगर यूक्रेन बन जाता है तो ऐसा क्या होगा रशिया को, जो मेन कंसर्न था। देखो, अभी अगर यूक्रेन बन जाता है तो रशिया जो है पूरे तरीके से घिर जाएगा किसके, नाटो के मेंबर से, जो कि रशिया नहीं चाहता। अब एक और चीज आप लोगों के दिमाग में यहां पे आएगी कि नाटो का साथ अगर 30 मेंबर्स हैं, ये 31 हो जाएंगे, तो इससे रशिया को क्या प्रॉब्लम, या फिर यूक्रेन क्यों चाहता है कि वो रशिया का पार्ट बने। यहां पे अब मैं आपको मैप में दिखा रहा हूं। यहां पे अगर आप लोग एक चीज देख रहे हैं, क्रीमिया, ये जो जगह है ये पहले पार्ट था यूक्रेन का, जिसको 2014 में रशिया ने कब्जा लिया था, यानी कि रशिया के ने इसको एक्वायर कर लिया गया था
2014 में, ज़्यादा पुरानी बात नहीं है। अब यहाँ पे यूक्रेन को इस चीज़ के बारे में पता है कि अगर इन फ्यूचर रशिया, जो आज हो रहा है, कि अगर रशिया हम पे कभी अटैक करेगा तो हमारे पास ना ही मिलिट्री डिफेंसेस इतने स्ट्रांग है, ना ही इतने वेपन्स है कि वो रशिया को अकेले फेस कर पाए, जो हम लोगों ने आज देखा। इसीलिए यूक्रेन चाहता था कि वो किसका मेंबर बने, नाटो का। यानी कि अब जो आर्टिकल 5 कहता है नाटो के चार्टर का, वो ये कहता है कि अगर यूक्रेन इसका मेंबर होगा और जैसे आज रशिया ने इस पे हमला किया तो ये हमला कंसीडर किया जाएगा इन सब पे। लेकिन अभी तक यूक्रेन ऐसा मेंबर, इसका मेंबर नहीं था, और इसी चीज को ध्यान में रखते हुए रशिया ने यहाँ पे अटैक किया है। किसके ऊपर अटैक किया है आप लोगों के सामने है, आज यूक्रेन पे हमला किया। अब देखो रशिया की अगर हम बात करें तो रशिया, आप लोगों को मैंने करंट अफेयर्स में पढ़ाया है, इंडिया ने अभी S-400 खरीदा है, S-500 इंडिया खरीद रहा है, जो कि बहुत एडवांस्ड डिफेंस सिस्टम है। और साथ ही साथ इंडिया ने अभी ब्रह्मोस मिसाइल को क्या किया है, इसको एक्सपोर्ट भी किया है, फिलीपींस को बेची है इंडिया ने। अब जो चीजें इंडिया अपने डिफेंस सिस्टम को स्ट्रांग करने के लिए खरीद रहा है, आपको बता दूं ये तीनों चीजें कहां से आई हैं, रशिया से। तीनों में ब्रह्मोस को बनाने में रशिया ने हेल्प करी है, S-400 रशिया का है, S-500 रशिया का। अब इतने स्ट्रांग डिफेंस सिस्टम के साथ यूक्रेन रशिया का मुकाबला नहीं कर सकता। इसीलिए यूक्रेन चाहता था कि वो नाटो का मेंबर बने, और रशिया नहीं चाहता था कि यूक्रेन नाटो का मेंबर बने। अगर यूक्रेन नाटो का मेंबर बनता है तो आप लोग देख सकते हैं रशिया चारों तरफ से यहाँ पे किससे घिर जाएगा, नाटो के मेंबर से, और काफी सारे यहाँ पे चीजें आप लोगों के सामने होगी। अब हुआ क्या है मैं आपको थोड़ा सा और यहाँ पर डिटेल में बता देता हूँ। अब जैसे नाटो है, नाटो के रिलेटेड मैं आपको एक और चीज बता देता हूँ। क्या नाटो ने आज से पहले कभी ये अटैक ऑन वन विल बी कंसिडर ऑन अटैक ऑन ऑल, क्या इसके लिए कभी कोई चीज अप्लाई की है? तो हाँ बिल्कुल, ISAF अगर आप लोगों ने सुना है, इंटरनेशनल सिक्योरिटी अलाइन असिस्टेंस फोर्स, जो बनाई गई थी काबुल के लिए जब हमला हुआ था किस पे, USA पे। तब ये जो पूरी फोर्स थी 2001 से लेकर 2014 तक काफी सारे ऑपरेशंस इन्होंने वहां पे किए थे, जिसमें सब कंट्रीज की, ये जो है नाटो कंट्रीज की, उनकी मिलिट्रीज ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया था। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट अब यहाँ पे हम बात करेंगे। अब यहां तक चीजें तो हम लोगों ने देख ली। अब ये जो बात कर रहे हैं क्रीमिया की, क्रीमिया पे 2014 में ऑलरेडी रशिया ने कैप्चर कर लिया था। अब इसी डर की वजह से कि रशिया और अटैक करेगा, यहां पे आपको मैं मैप दिखाऊं तो ये जो आप देख रहे हैं जगह, जो यहां पे ये जगह आप देख रहे हैं, जो कि माना जाता है डिस्प्यूटेड एरिया, या फिर यहाँ पे रशियन रेबल्स काफी ज्यादा हैं। तो रशिया ने अभी हाल ही में, थोड़ी देर पहले, परसों, एक यहाँ पे कहा गया था कि वो इसको 2 कंट्रीज में डिवाइड कर रहा है, जिसमें कि ये कहा गया कि यूक्रेन अगर ब्लडशेड नहीं चाहता तो पीसफुली यहाँ पे हट जाए। पीस कीपिंग ऑपरेशन इसको नाम दिया गया था। बट यहाँ पे आप लोगों ने देखा कि यूक्रेन बिल्कुल भी हटने के लिए तैयार नहीं था। तो यहाँ पे ये चीजें आप लोगों के सामने पहली देखने को मिली है। तो इस वजह से यहाँ पे ये चीजें शुरुआत हुई हैं। अब एक और चीज हम बात करें कि 1949 में नाटो बना क्यों था। नाटो बेसिकली बनाया ही किस लिए गया था, नाटो बेसिकली बनाया ही रशिया के अगेंस्ट गया था। हुआ क्या था, अब आपको थोड़ी सी और हिस्ट्री में अगर मैं लेके जाऊं तो जो 1939 से लेके 1945 तक जो हमारी सेकेंड वर्ल्ड वॉर चली थी, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में कौन कौन सी कंट्रीज अलायंस में थी, तो आप लोगों को पता है अमेरिका, फ्रांस, US, सोवियत यूनियन और ब्रिटेन, इन लोगों ने मिलके किसके अगेंस्ट किया था, इन लोगों ने इटली, जापान और जर्मनी के अगेंस्ट किया था, चाइना भी था यहाँ पे। तो इन्होंने यहाँ पे बेसिकली इनके अगेंस्ट किया था। लेकिन अब चीजें खराब क्या हुई, जो आप लोगों ने कोल्ड वॉर अगर कभी पढ़ा है तो देखो कोल्ड वॉर में क्या हुआ था। कोल्ड वॉर में बेसिकली क्या चीजें देखने को मिली थी, जब 1945 में न्यूक्लियर वेपन्स गिराए गए थे जापान के ऊपर, किसके द्वारा, अमेरिका के द्वारा। उन दोनों के नाम भी याद रखना, एग्जाम में बहुत बार आप लोगों को देखने को मिले हैं, लिटिल बॉय और क्या नाम था, फैट मैन। नागासाकी, हिरोशिमा पे गिराए गए थे। उस समय सोवियत यूनियन ने यह कहा था अमेरिका से कि अगर उनके पास इतने शक्तिशाली वेपन्स थे तो उनको इस बारे में इन्फॉर्म क्यों नहीं किया। तो उस दौरान दुनिया में अगर हम बात करें सुपर पावर बनने की एक अलग सी जंग शुरू हुई, जिसे हम कोल्ड वॉर भी कहते हैं। तो यहाँ पे इन चीज़ों को जब शुरुआत की गई तब काफ़ी देश एक दूसरे के साथ डिवाइड हुए गए थे, जिसके तहत 1949 में नाटो बनाया गया था अमेरिका के द्वारा। यहाँ पे कोशिश ये की गई थी कि स्ट्रांग नेशंस बना दिए जाएं।
और ये जो चीजें हैं अभी आज की डेट में इस रूप तक पहुंच चुकी हैं। अब अगर हम यहाँ पे थोड़ी सी और बात करें, आई होप यहां तक आपको समझ आ गया होगा कि रशिया क्यों नहीं चाहता कि यूक्रेन नाटो का पार्ट बने। रशिया इसलिए नहीं चाहता कि अगर रशिया यूक्रेन भी नाटो का पार्ट बन जाएगा तो ये सब यहाँ पे आप देख सकते हैं चारों तरफ से रशिया घिर जाएगा, और रशिया भी यहाँ पे जो यूक्रेन है उसे पता है कि वो ये अकेले रशिया का फेस नहीं कर सकता, इसीलिए वो चाहता है कि नाटो का मेंबर बने, क्योंकि 2014 में ये चीज यूक्रेन ने फेस की थी जब क्रीमिया में अक्वायर कर लिया गया था रशिया के द्वारा। एक्विजिशन यहाँ पे हुई थी, यहाँ पे कब्जा लिया गया था पूरे तरीके से। अब दो चीजें यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा। पहला क्वेश्चन यहाँ पे बनता है कि इंडिया का यहाँ पे क्या रोल रहेगा, इंडिया को इससे क्या फर्क पड़ेगा। तो देखो इंडिया के लिए ये दोनों लॉस सिचुएशन ही मानी जाएगी। ऐसा क्यों? देखो जब 2014 में भी ये चीज हुई थी, 2014 में भी जब क्रीमिया पे कब्जा कर लिया गया था, तब भी यूएसए ने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में एक रेजोल्यूशन लाया था जिसके लिए इंडिया ने वोट नहीं किया था। इंडिया ने अपना वोट ना ही फेवर में ना ही अगेंस्ट दिया था, तो रशिया ने इसको प्रो रशियन माना गया था। और रशिया के साथ इंडिया के रिलेशनशिप बहुत अच्छे हैं, इंडिया के रिलेशंस बहुत अच्छे हैं, और साथ ही साथ इंडिया चाह के भी रशिया को ना ही सपोर्ट कर सकता है। अब सपोर्ट क्यों नहीं कर सकता, तो यहाँ पे क्या वजह हो सकती है? जैसे आप लोगों ने देखा है चाइना काफी ज्यादा इस समय इलीगल एक्सपेंशन कर रहा है। अगर इंडिया यहाँ पे रशिया को सपोर्ट करती है तो इनडायरेक्टली इंडिया चाइना के इलीगल एक्सपेंशन को भी सपोर्ट करेगी, जिसके लिए इंडिया यहाँ पे फेवर नहीं करेगी, अगेंस्ट है। अब दूसरी चीज क्या है, इंडिया यूक्रेन का भी फेवर नहीं कर सकती। अगर यूक्रेन का फेवर करेगी तो इंडिया रशिया के साथ अपने जो स्ट्रांग रिलेशंस है, क्योंकि अगर हम बात करें जब भी इंडिया को कभी जरूरत पड़ी है तो रशिया हमेशा एज अ बेस्ट फ्रेंड हमेशा साथ खड़ा रहा है। अब दूसरी चीज यहां पे क्या है, इंडिया अपना जो टोटल डिफेंस है वो अप्रोक्सीमेट 85% डिफेंस रशिया से खरीदता है, जिसमें मैंने आपको एग्जांपल दी है S-400, S-500 जो इस समय यूक्रेन के बॉर्डर पे खड़े हैं, वो सब इस समय इंडिया भी खरीद रहा है, वो रशिया ही बनाता है। साथ ही साथ इस समय रशिया ने की अगर हम बात करें तो रशिया को यहाँ पे सपोर्ट नहीं कर सकता, क्योंकि इलीगल एक्सपेंशन का कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली सपोर्ट हो जाएगा, और यूक्रेन को नहीं कर सकता। बेसिकली ये जो फाइट या ये जो वॉर है ये रशिया वर्सेस यूक्रेन नहीं है, ये रशिया वर्सेस वेस्ट अगर हम बोलें तो वो चल रही है, लेकिन बेचारा इसमें पिस यूक्रेन रहा है। अब एक और चीज का यहाँ पे हमें ध्यान रखना है, अब यहाँ पे होगा क्या, रशिया पे बहुत सारी सैंक्शंस इस समय जो है नाटो कंट्रीज या ये सब लगा रहे हैं। नाटो बस यही कह रहा है कि हम ये जो पॉलिसी है हमारा आर्टिकल 5 जो कहता है नाटो चार्टर का, वो ये कहता है कि अगर किसी नाटो मेंबर पे हमला होता है तो हम उसे अपने पे हमला मानेंगे। यूक्रेन इस समय नाटो का मेंबर है ही नहीं, तो इस पे बहुत सारी चीजें हैं। आज अभी फ्रांस के पीएम ने बहुत सारी चीजें यहाँ पे हुई हैं, अब कल क्या चीजें होंगी वो हमें पता नहीं, लेकिन अगर ये चीजें बहुत खराब हो सकती हैं। स्टॉक मार्केट ऑलमोस्ट क्रैश हो चुका है, गोल्ड प्राइजेस, अब इन सब चीज़ों से ऑयल के जो प्राइजेस हैं, जो नेचुरल गैस के प्राइजेस हैं, पेट्रोलियम के प्राइजेस हैं, ये बहुत ही ज़्यादा ऊपर जाएंगे। गोल्ड के प्राइजेस ऑलरेडी ऊपर जा चुके हैं एक दिन में ही। अब क्या ऐसी सैंक्शंस यूएसए लगाएगा जिससे, या बाकी कंट्रीज लगाएंगे जिससे रशिया को फर्क पड़ेगा? देखो अभी आज की डेट में रशिया को इन सैंक्शन से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर इंडिया इनडायरेक्टली रशिया को सपोर्ट करेगा तो फिर ये सैंक्शंस इंडिया पे भी लग सकते हैं। तो इसीलिए इंडिया यहाँ पे स्टैंड बाय पे है, वो किसी के ना ही सपोर्ट में बात कर रहा है ना ही किसी के अगेंस्ट बात कर रहा है। तो लेकिन यहाँ पे प्रेशर बहुत ज़्यादा है कि वो यहाँ पे हम लोगों ने देखा सुबह यूक्रेन के तरफ से भी आया था कि इंडिया बीच में आए और अपना पक्ष रखे और चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश रखे, लेकिन इंडिया इस समय चाह के भी ये चीज़ें नहीं कर सकता। इसके अलावा एक और चीज़, अब ज़्यादा से ज़्यादा जो फर्क पड़ेगा वो फर्क पड़ेगा अगर स्विफ्ट कोड से जो रशिया को है वो हटा दिया जाए। अब स्विफ्ट कोड होता क्या है? स्विफ्ट कोड बेसिकली आता है यहाँ पे सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन। तो यहां पे क्या है, टोटल 11,000 इंस्टीट्यूशंस है, 200 कंट्रीज तक ये चलता है, इसकी बिना परमिशन के। अब जैसे मान लीजिए सपोज इंडिया से हम लोगों ने कोई चीज खरीदी है रशिया में, हम लोग क्या करेंगे, रशिया के अकाउंट में प्लस स्विफ्ट कोड में, अगर स्विफ्ट कोड जो है उस पर हम लोग चीजें करेंगे तो डायरेक्ट अमाउंट चले जाता है। लेकिन सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको समझा रहा हूँ, ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा स्विफ्ट कोड के।
तो यहां से अगर हट जाएगा तो काफी फर्क पड़ेगा, लेकिन इसके ऑल्टरनेटिव्स भी रशिया के पास हैं। रशिया बहुत इस समय स्ट्रांग है, एक एक चीज प्री प्लान थी पूरे तरीके से, यहां पे हम लोगों ने देखी है। ओवरऑल इंडिया के लिए ये काफी लॉस सिचुएशन ही है। हम लोगों ने ये चीजें अफगानिस्तान में भी देखी थी। अफगानिस्तान में भी इंडिया ने काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट की थी, ट्रिलियंस अमाउंट में जो है किया था, लेकिन तालिबान ने टेक ओवर कर लिया। उसके बाद ये सब पैसा जो है ये किसी काम का नहीं रहा। लेकिन यहाँ पे जो चीजें हैं अभी के लिए, ये चीजें बद से बदतर हो सकती हैं अगर मान लो यहाँ पे नाटो यूक्रेन को अपना पार्ट मान लेता है, क्योंकि यहाँ पे ये कहा गया है कि काफी सारी चीजें भी हो रही हैं, टाइम के साथ पता चलेंगी। ये चीजें अगर यहाँ पे नहीं रुकी तो ये बहुत खराब हो सकती हैं, जिसके लिए किसी ने सोचा भी नहीं होगा। तो रशिया को यहाँ पे, रशिया पूरी तरीके से तैयार है, किस तरीके से उनको चीजों को करना है वो पहले ही यहाँ पे 2 अलग कंट्रीज डिक्लेयर कर चुके हैं, क्रीमिया की तरह जैसे इन लोगों ने किया था। रशिया वैसे ही यहाँ पे अब कोशिश कर रहा है कि पूरा यूक्रेन पे कब्जा करने की, या फिर ईस्ट यूक्रेन या वेस्ट यूक्रेन में 2 में बांट देगा। तो अभी तक रशिया ने सिर्फ ये कहा है कि मिलिट्री को हम लोग जो है खत्म करेंगे, लेकिन चीजें किस तरीके में जाएंगी आप लोगों को पता नहीं है। वॉर आप शुरू कर सकते हैं, लेकिन खत्म कहां पे होती है इसके बारे में किसी को पता नहीं है। आई होप यहां पे आप लोगों को समझ आ गया होगा कि ये पूरा कन्फ्लिक्ट हो क्यों रहा है, इसके पीछे वजह क्या है, और आई होप आपको चीजें समझ आई होंगी। नाटो 1949 में बना था, हेडक्वार्टर्स याद रखना, टोटल मेंबर्स, रिसेंट मेंबर, एस्पायरिंग मेंबर्स तक अब इसके इंपॉर्टेंट है। कौन से आर्टिकल में लिखा गया है कि आप जो एक पे अटैक करेंगे तो वो सब पे माना जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे हम लोगों ने देखा किस तरीके से ISAF के बारे में, और क्या कौन कौन सी कंट्रीज जो हैं इस समय नाटो की मेंबर्स हैं, और रशिया क्यों नहीं चाहता कि यूक्रेन नाटो का मेंबर बने। अगर यूक्रेन रशिया का नाटो का मेंबर बनता है तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि रशिया पूरी तरीके से घिर जाएगा नाटो कंट्रीज से, जो कि काफी एक, अगर हम बात करें, रशिया के लिए अगेंस्ट होगा, क्योंकि नाटो बनाया ही रशिया के अगेंस्ट गया था। मैंने आपको बता दिया क्यों बनाया गया था। तो कोल्ड वॉर के बाद से ये चीजें आप लोगों के सामने शुरू हुई हैं। तो आई होप यहाँ पे आप लोगों को समझ आ गया होगा कि यूक्रेन क्यों चाहता था कि वो नाटो का मेंबर बने, क्योंकि 2014 में ये चीजें यूक्रेन ऑलरेडी फेस कर चुका है, जो आज हम लोगों के सामने आई हैं, जो हम लोग देख रहे हैं। पहले भी क्रीमिया को अलग कर दिया गया था यूक्रेन से। वैसे ही यूक्रेन को डर था कि रशिया कभी भी अटैक करेगा और चीजों को बांट देगा, जिसमें हम लोगों ने देखा कि अभी परसों ही रशिया ने यहाँ पे डोनेस्टिक को 2 अलग इंडिपेंडेंट कंट्रीज में अलग कर दिया, और नाम इसको दिया था पीस कीपिंग ऑपरेशन का। तो वैसे ही ये चीजें हम लोग देख रहे हैं। ऐसे करते करते रशिया कोशिश करेगा कि और आगे जाए, और इसका कोई सॉल्यूशन अभी अगर देखने को मिल रहा है तो वो नहीं है। अब रशिया पे ही डिपेंड करेगा। दुनिया चाहती है, यूक्रेन चाहता है कि इंडिया बीच में आए, इंडिया यहाँ पे इंटरवीन करे, लेकिन मैंने आपको बताया कि इंडिया यहाँ पे इंटरवीन नहीं कर सकता। यूक्रेन के फेवर में जाएगा तो रशिया के साथ जो स्ट्रॉन्ग रिलेशंस हैं वो खराब होंगे, जो हमारा डिफेंस सिस्टम है, या फिर अगर ऑयल, पेट्रोलियम, बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पे। और दूसरी चीज क्या है, अगर रशिया के सपोर्ट में जाता है तो यहाँ पे आता है जो सैंक्शंस अभी रशिया पे लगाए जाएंगे। मे बी रशिया को उनसे इतना ज्यादा फर्क ना पड़े, कहने की बातें, फर्क बहुत पड़ेगा, बट वो सैंक्शंस अगर इंडिया पे लगे तो इंडिया यहाँ पे, अभी ऑलरेडी कोविड की वजह से इकोनॉमी हमारी काफी ज्यादा खराब हालत में पहुंची है, अभी रिकवर ही कर रही है, और सैंक्शंस इंडिया इस समय बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। तो यही एक सिंपल सा लॉजिक था, मैंने सिंपल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश की है। आई होप आप लोगों को चीजें समझ आ गई होंगी। अगर आप लोग ये चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, ताकि हम इसी सिंपल वे में आप लोगों को चीजें समझाते रहें। ओके गाइस, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। मिलते हैं जल्दी नए लेक्चर के साथ। हैव अ नाइस डे, सी यू सून।